Hello everyone, I hope you all are fine. In previous video I have taught you about keeping safe, how to keep safety at your home, at your school, and let me revise that also. Safety at home, अपने घर में सेफ्टी मतलब खुद को सेफ कैसे रखते हैं। जैसे गीला फर्श है तो आप गीले फर्श पे जल्दी जल्दी नहीं चलो, केयरफुल होके चलो उस पर। फिर फर्श पे टॉयज़, बैग या फिर कोई भी बुक्स ना रखो। अगर आप रखते हो सडन उस पर अगर पैर पड़ता है वो स्लिप कर सकता है, आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है, इसलिए उसको हमेशा अरेंज करके कबर्ड में रख सकते हो। इलेक्ट्रिक स्विचेस या फिर प्लग्स या फिर कोई भी वायर, इलेक्ट्रिक वायर आपको गीले हाथों से नहीं छूना है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव। गैस स्टोव के पास मतलब जो गैस स्टोव जल रहा है तो उसके पास आपको नहीं जाना है बहुत नज़दीक, और शार्प ऑब्जेक्ट्स से दूर रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। अगर अपने आप को उससे सेफ नहीं रखोगे तो आपका हाथ या फिर कहीं आपको चोट लग सकती है। डू नॉट ट्राई टू लाइट फायर क्रैकर्स बाई योरसेल्फ। खुद से भी अगर आप छोटे हैं तो आपको खुद से फायर क्रैकर्स नहीं जलाना है, आपको हमेशा किसी एल्डर की मदद लेनी पड़ेगी। नाउ सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। जैसे आपका बेंच है, आपके क्लासरूम में रहता है तो उसके आसपास आपको दौड़ना नहीं है, स्विंग नहीं करनी। झूले की तरह जैसे दो बेंच पे रख के हाथ आप लोग स्विंग करते हो उस तरीके से भी नहीं स्विंग करना है। यू माइट फॉल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ। इससे आप क्या होगा, आप गिर भी सकते हो और आपको चोट लग सकती है। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और अप और कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। सीढ़ियों से आपको दौड़ते हुए ना ही उतरना है और ना ही दौड़ते हुए चलना है। अगर पैर आपका स्लिप कर जाएगा तो आपको चोट लग सकती है। या फिर नेक्स्ट, डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ मूविंग बस। चलती हुई बस से ना चढ़ना है आपको और ना ही उतरना है। अगर आप चढ़ते हो तो आपको चोट लग सकती है और आप गिर भी सकते हो। डू नॉट गेट ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। हमेशा जैसे आपकी बस है, स्कूल की बस है, आप जैसे बेल रिंग होती है तो आप वेट करते हो कि आपका टर्न आए, तो आप हमेशा लाइन में खड़ा रहना चाहिए। आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए कि मेरा टर्न कब आए, ये मैं बस पे चढ़ूँ या फिर बस से उतरूँ। नेवर पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग। खेलते समय किसी भी अपने फ्रेंड को धक्का नहीं देना है। इससे क्या होगा, वो भी गिरेगा और साथ साथ आप भी गिर सकते हो और आप दोनों लोग को चोट लग सकती है। वेट फॉर योर टर्न वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। झूले पे खेलते टाइम आपको अपने टर्न का वेट करना चाहिए। नाउ टुडेज टॉपिक इज सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं और क्या क्या सेफ्टी मतलब कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। Here are some safety rules that you should follow on the road. कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिसको हमें रोड पे चलते टाइम फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, while crossing the road, first look towards your right, then left and then right again. कोई भी कभी भी रोड क्रॉस करते टाइम अपने पहले क्या करना चाहिए, पहले अपने राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट एंड अगेन फिर राइट देखो, देन क्रॉस करो। इफ़ इट इज़ क्लियर ओनली देन क्रॉस द रोड। अगर आपको कोई व्हीकल आते हुए नहीं दिख रहा है, रोड क्लियर है, तो आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट स्टिक योर फेस और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। मीन्स आप चलती हुई बस में बैठे हो या फिर कोई भी व्हीकल में बैठे हो, उससे चलती हुई गाड़ी से आपको ना ही अपना सर बाहर निकालना है और ना ही हाथ। इससे क्या होता है कि आपको अगर आप हाथ और सर बाहर निकालते हो तो आपको चोट लगने के चांसेस होते हैं और अपने आप को इंजर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे आपको कभी खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ अ जेब्रा क्रॉसिंग और अ सबवे टू क्रॉस रोड्स। रोड को क्रॉस करने के लिए सबवे का या फिर
सबवे क्या होता है, जैसे एक फ्लाईओवर टाइप रोड को क्रॉस करके बनाया जाता है। जैसे आप मे बी आप स्टेशन पे गए हो तो देखा होगा कि ट्रैक्स के ऊपर एक फ्लाईओवर टाइप बनता है, उसको सबवे बोलते हैं। या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पे आप जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर सकते हो। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, जैसे ये रोड है, इस पे ब्लैक एंड वाइट का जो स्ट्रिप्स होते हैं उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, जैसे ये रोड है, किनारे जो एक और फुटपाथ जैसा बना रहता है उसको फुटपाथ बोलते हैं, उसी पे आपको हमेशा चलना चाहिए। पुट अ टिक मार्क फॉर दोज हु आर फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड अक्रॉस फॉर पिक्चर आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें आपको जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उस पर टिक मार्क लगाना है और जो फॉलो नहीं करते हैं उसको क्रॉस करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है? वी शुड गिव इमीडिएट केयर एंड अटेंशन टू एन इंजर्ड पर्सन। जब कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है उसको जो तुरंत केयर हम देते हैं या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वी शुड गिव मीन्स कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको हमें तुरंत इमीडिएट मतलब तुरंत उसको केयर करना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। मीन्स जो इंजर्ड पर्सन है उसको तुरंत जो हेल्प दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इफ़ यू गेट हर्ट गो टू एन एडल्ट इमीडिएटली फॉर फर्स्ट एड। जैसे आप खेल रहे हो, आपको चोट लग जाती है तो आप दौड़ के कहाँ जाते हो? किसी बड़े पर्सन के पास ही जाते हो जो आपका हेल्प कर सके। यू कैन ऑल्सो कॉल अ डॉक्टर इफ़ इट इज़ सीरियस इंजरी। अगर बहुत ज़्यादा चोट है तो आपको डॉक्टर के पास कॉल करना चाहिए। अ बॉक्स दैट कंटेन थिंग्स नीडेड टू गिव फर्स्ट एड इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स। मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसमें फर्स्ट एड की थिंग्स रखी हुई हो, जैसे इमीडिएट बैंडेज, ऑइंटमेंट, डिटॉल या फिर कोई मेडिसिन ऐसे जो कि तुरंत डॉक्टर के आने से पहले आपको तुरंत दी जाती हो, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स। इट कंटेन्स थिंग्स सच एज एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सीजर, ग्वेज, कॉटन, ग्लोव्स एंड सिरिंज। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है? फर्स्ट एड बॉक्स में एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सीजर, ग्लोव्स, कॉटन एंड सिरिंजेस। सिरिंज मीन्स इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसको सिरिंज बोलते हैं। फॉर स्मॉल कट्स एंड वुंड्स वॉश द एरिया विथ वाटर, वाइप इट जेंटली एंड पुट एन एंटीसेप्टिक क्रीम। जैसे आपको कोई स्क्रैच लग जाता है या फिर कट हो जाता है छोटा सा, तो आपको उसको क्या करना चाहिए? तुरंत टैप वाटर से उसको वॉश करना चाहिए और उस एरिया को साफ़ करके उस पर ऑइंटमेंट या फिर कोई क्रीम हो जो जिसको कट एरिया पे लगाया जाता है उस ऑइंटमेंट को लगाना चाहिए। देन टाई अ बैंडेज और अ क्लीन हैंडकरचीफ अराउंड द वुंड। फिर उस जहाँ चोट लगी होती है वहाँ पे आपको एक बैंडेज, क्लीन बैंडेज या फिर हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल को, साफ़ सुथरा रुमाल जो होता है उसको बांध देना चाहिए। इफ़ द वुंड इज़ डीप गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपका चोट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। एंटीसेप्टिक किसको कहते हैं? जो कि जर्म्स को मार दे उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। फर्स्ट एड क्या होता है? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। आई होप ये आपको समझ में आया हो। एंड योर होमवर्क इज़ यू हैव टू मेक अ फर्स्ट एड बॉक्स। आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाना है, उसमें आपको जो भी चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड की, जैसे कि एंटीसेप्टिक लोशन, क्रीम, बैंडेड, एंड उसका एक वीडियो बना के आपको ग्रुप में शेयर करना है।
आई होप आपको ये समझ में आया हो। प्लीज़ मेक श्योर दैट आप ये कंप्लीट इस वीक में ही कर लें। थैंक यू।